वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, बॉन्ड मॉर्फीम क्या होता है और फ्री मॉर्फीम क्या होता है, बॉन्ड मॉर्फीम को आगे फर्दर किन किन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मॉर्फीम। मॉर्फीम का मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट या मिनिमल यूनिट, स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट ऑफ स्पीच साउंड। इसको अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, आ स्पीच एलिमेंट हैविंग अ मीनिंग और मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर एलिमेंट्स। यानी एक ऐसा स्मॉल यूनिट जो मीनिंगफुल भी हो और उसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी हो और उसको फर्दर किसी एलिमेंट में चेंज ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं कि मॉर्फीम। अगर हम मॉर्फीम की काइंड्स की बात करें, मॉर्फीम की टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास मॉर्फीम जो है इसको फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं उनमें फर्स्ट वन है बाउंड मॉर्फीम और सेकंड वन इज़ फ्री मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम जो हैं ये टाइप्स हैं मॉर्फीम की। जो बाउंड मॉर्फीम होता है इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा स्मॉल यूनिट होता है जो किसी न किसी दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसकी अपनी अलग से सेपरेट से रिकॉग्निशन नहीं होती। जब इसको किसी दूसरे यूनिट के साथ अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो तब जाकर इसकी अपनी वर्थ बनती है या ये कुछ मीनिंग देता है। तो अगर बाउंड मॉर्फीम को देखें तो बाउंड मॉर्फीम जो है इसको फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। यानी जो बाउंड मॉर्फीम है उसकी आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं, एक है प्रीफिक्सेस और दूसरा सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे पास ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको किसी भी रूट वर्ड से पहले लगाया जाता है। जब रूट वर्ड से पहले हम इनको अटैच करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो बेसिकली वो जो हमारे पास रूट वर्ड होता है उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वो समटाइम उल्ट भी हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनमें हम परी, अन, इन, डी या डिस एटसेट्रा लगाते हैं। यानी ये वर्ड जो हैं ये हम किसी दूसरे वर्ड के स्टार्ट में लगाकर उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं और समटाइम बिल्कुल अपोजिट उल्ट मीनिंग देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लगाया है मेडिकल। अगर हमने इसके साथ प्री लगा दिया है तो प्री मेडिकल, यानी मेडिकल से पहले इसने उसके मेडिकल के जो मीनिंग है उसको चेंज करके रख दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड एक है काइंड। काइंड मेहरबान, अगर उसके साथ हमने अन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनकाइंड, यानी उसके मीनिंग जो है वो बिल्कुल उल्ट हो गए। हैप्पी, अनहैप्पी। प्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट। तो इसी तरह प्लेयर, डिसप्लेयर। तो इसी तरह जब हम वर्ड्स के स्टार्ट में ये लेटर्स लगाएं तो उनका वर्ड मीनिंग, उनका पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने वो प्रीफिक्स लगाया है। दूसरा हमारे पास होता है सफिक्सेस। सफिक्सेस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको रूट वर्ड के एंड पे लगाया जाता है। रूट वर्ड के एंड पे लगाने से उनके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट इनमें अगर हम सफिक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है एल वाई। कुछ वर्ड के साथ हम एंड पे एल वाई लगाते हैं तो उनकी मीनिंग हम चेंज कर लेते हैं, या मेंट, MENT, मेंट। तो ये हमारे पास सफिक्सेस है, यानी इसको हमने वर्ड के एंड पे लगाना होता है। काइंड, जैसे काइंड, काइंड के एंड पे हम लगा सकते हैं काइंडली, तो ये हमारा एक नया जो वर्ड है वो बन जाएगा। मेंट, प्लेसमेंट, प्लेस के आगे हमने मेंट लगा दिया, प्लेसमेंट। तो इस तरह ये जो वर्ड था उसका मीनिंग जो है वो टोटली
चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फ्री मॉर्फीम की, तो फ्री मॉर्फीम हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट्स होते हैं जिनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इनकी अपनी सेपरेट रिकॉग्निशन होती है, कुछ मीनिंग्स होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। इनको अपने मीनिंग दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए किसी दूसरे वर्ड का सहारा नहीं लेना पड़ता। फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, सिटी, कंट्री एट्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड्स को जब किसी दूसरे वर्ड का सहारा नहीं लेना पड़ता तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है। तो आज का मुख्तसर लेक्चर जो है वो आपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको मॉर्फीम, प्रीफिक्स, सफिक्स, बॉन्ड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।